वेलकम बैक इन टू इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनियर। एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ पाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो एलियन इमेजिनियर को देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पे आ गए, ये तो मुझे पता ही था। क्यों इमेजिनियर उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो बोलता है कि ये जानना अभी तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है, मेरे में मेरे डायमेंशन के सारे एनालॉग की शक्ति है, और एक बार मुझे बस डायमेंशनल एनालॉग मिल जाए तो मैं डार्क एनालॉग के पावर्स को भी एक्वायर कर लूँगा। आगे वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ट्रेज। इमेजिनियर उससे कहता है कि तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे मेरे रहते। उस पर ट्रेज कहता है कि चलो ठीक, फिर सबसे पहले तुम्हें ही ख़त्म करते हैं। दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं, पर इमेजिनियर कमज़ोर पड़ जाता है। वो अपनी पूरी पावर से उस पर वार करता है, पर उसकी पावर का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें ख़त्म करके मैं ये ग्रीन एनालॉग और पर्पल एनालॉग भी तुमसे ले लूंगा। पर तभी मैरी इमेजिनियर के सामने आकर पर्पल एनालॉग की मदद से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना के वहां से निकल जाते हैं। जब मैरी ने ये देखा कि इमेजिनियर की जान खतरे में है, तब पर्पल एनालॉग उसके साथ जुड़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और वो पर्पल एनालॉग का यूज कर पाई। इमेजिनियर उसे जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ट्रेज कितना ताकतवर है और वो उसे कैसे हराएगा। इमेजिनियर मैरी से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब मैरी इमेजिनियर को सारी बात बताती है कि किस तरह पर्पल एनालॉग को बचाते हुए वो पोर्टल में खींची चली गई। मैरी इमेजिनियर से पूछती है, पर तुम यहाँ क्यों आए? लेट मी गेस, सिर्फ ब्लेज और एला को कुछ ना हो इसलिए तुम खुद को खतरे में डाल के यहाँ आ गए। वो इमेजिनियर से बोलती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो? इमेजिनियर कहता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए और मैंने ये कर दिया, और मैं तुमसे भी एक वादा करता हूँ कि हम यहाँ से सेफली निकलेंगे। अचानक से मैरी को चक्कर से आने लगते हैं। पर्पल एनालॉग उसे डायमेंशनल एनालॉग का पता बताता है। उसे सपने में दिखता है कि जमीन के अंदर कहीं एक शील्ड के अंदर उसकी आंखें चमकती हैं और वो आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। इमेजिनियर उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट करता है। वो अचानक से एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो उन्हें दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स बनी मिलती है, जिन पर यह बताया गया होता है कि पुराने टाइम में लोगों ने एनालॉग के इस्तेमाल से दुनिया को कैसे बचाया, बुरी शक्तियों से जो एनालॉग के इस्तेमाल से इस दुनिया पर राज करना चाहते थे। उस पेंटिंग में भी एक एलियन होता है जिनको सारे लोग मिलकर अपने एनालॉग्स की पावर से उसे हराकर एक सिंबल में बंद कर देते हैं। उस पेंटिंग में उस एलियन की शक्ल कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही होती। जैसे ही वो उस पेंटिंग को छूता है, अचानक से जमीन खिसकना स्टार्ट हो जाती है। जमीन के अंदर का खोलता हुआ लावा बाहर आने लगता है। मैरी एकदम से उस खोलते हुए लावा में गिरने लगती है, पर इमेजिनियर उसे बचा लेता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उसी तरीके की एक शील्ड के अंदर डायमेंशनल एनालॉग मिलता है। वो बहुत चमक रहा होता है। उसे बाहर निकालने के लिए वहाँ दो छोटे छोटे की होल टाइप के स्पेस होते हैं। मैरी और इमेजिनियर अपने अपने एनालॉग उसके अंदर रखते हैं और वो शील्ड खुल जाती है और डायमेंशनल एनालॉग बाहर आ जाता है। असल में एरिस प्लैनेट पे ज्यादा खतरे नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिस प्लैनेट खुद में ही एक ट्रैप है। क्योंकि इस प्लैनेट पे सिर्फ एनालॉग्स को आपस में कोलाइड करवा के आया जा सकता है, और वो भी कुछ ही लोग ये पोर्टल बना सकते हैं। ट्रेज यहाँ इसलिए आ पाया क्योंकि उसमें उसके डायमेंशन के सारे एनालॉग की शक्ति है, और डायमेंशन एनालॉग को पाने में पर्पल एनालॉग और मैरी ने भी बहुत हेल्प की। अब इमेजिनियर को डायमेंशनल एनालॉग की मदद से पोर्टल बनाना है और जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना है। वो जैसे ही डायमेंशनल एनालॉग को हाथ में पकड़ते हैं, वैसे ही वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। पर्पल एनालॉग इमेजिनियर और मैरी की मदद करता है और वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें ट्रेज वापस से वहीं मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। वो इमेजिनियर पे एक जोर का वार करता है, पर मैरी पर्पल एनालॉग की मदद से उस वार को नाकाम कर देती है। वो दोनों उससे मिलकर लड़ते हैं, पर उस पर इमेजिनियर और मैरी के किसी वार का कोई फायदा नहीं होता। वो मैरी पे एक जोर का वार करता है और मैरी नीचे गिर जाती है। इमेजिनियर को अपना प्रॉमिस याद आता है। इमेजिनियर खुद को बेबस समझ रहा होता है। तभी डायमेंशनल एनालॉग एकदम से चमकने लगता है और ग्रीन एनालॉग भी एकदम से एनर्जाइज हो जाता है। इमेजिनियर एक हाथ में डायमेंशनल एनालॉग और एक हाथ में ग्रीन एनालॉग को पकड़ के यूज करता है। अचानक से अलग अलग दुनिया के पोर्टल खुल जाते हैं और उन दुनियाओं में से
नेचर की पावर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी इमेजिनियर अपनी पूरी पावर से ट्रेज पर वार करता है और यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि ट्रेज को बहुत तेजी से जाकर लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। इमेजिनियर को लगता है कि ट्रेज खत्म हो गया। वो डायमेंशनल एनालॉग की मदद से पोर्टल बनाता है और मैरी को उठाकर पोर्टल में एंटर हो जाता है प्लेनेट अर्थ पे। सब इमेजिनियर और मैरी को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एडम इमेजिनियर से कहता है, मुझे पता था कि सिर्फ तुम ही ये कर सकते थे। एपिसोड 6 आने वाला है बहुत ही जल्द, तो बने रहे हमारे साथ। एडम इमेजिनियर से क्यों कहता है कि तुम ही ये कर सकते थे और क्या ट्रेज की कहानी यहीं पर खत्म हो गई? जानने के लिए बने रहिए क्या हुआ कहानी में आगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इमेजिनरी ऑलवेज।